हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको टीवी रिपेयरिंग करने का समय जो शॉर्टिंग मिलता है, वोल्टेज ड्रॉप जो देखा जाता है, ड्रॉप होने का रीजन से सेट प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा, बहुत कुछ अलग अलग फॉल्ट भी देखा जाता है। तो वो शॉर्टिंग जो होता है, शॉर्टिंग कैसे रिमूव किया जाएगा, तो इसका ऊपर ये वीडियो है। कुछ भी आपको रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा। शॉर्टिंग रिमूव करने का जो तरीका होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो का अंदर बताऊंगा। क्योंकि बहुत कमेंट के अंदर देखा है कि बहुत व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि सर, आपने जो वीडियो के अंदर बताया कि ये पोजीशन पर इतने इतना वोल्टेज आना चाहिए, तो मेरा पीसीबी जो है उसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, बट आपका जो अब जो बात है, ये ड्राइवर वोल्टेज इतना होना चाहिए, तो वो वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा बात है। जो आपको बात है कि कुछ भी वोल्टेज गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको जब मिल गया कि ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो वो लाइन को आपको रिपेयर कीजिए। तो किस तरह रिपेयर किया जाएगा ये वो लाइन को, ये वीडियो के अंदर मैं यही आपको बताऊंगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। जो शेयर करूँगा कि कुछ भी रीजन से पीसीबी का कुछ फॉल्ट हो सकता है। जब फॉल्ट हो जाता है, मीटर लिखे क्या चेक करना पड़ता है। मान लो आपका पास कुछ भी मीटर है, तो मीटर लेके जो चेक करना होता है कि कुछ भी सेक्शन का जो फॉल्ट होगा, तो उसका सप्लाई वोल्ट जो होता है वो प्रॉपर आता है कि नहीं, ये तो फर्स्ट चेक करना पड़ता है। और जो दो रीजन होता है कि प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तो क्या फॉल्ट हो सकता है। एक फॉल्ट जो होता है कि वोल्टेज नहीं आएगा, ये भी फॉल्ट हो सकता है। और वोल्टेज जो प्रॉपर वोल्ट होना चाहिए उसी से ज़्यादा वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों फॉल्ट है, तीनों में देखना पड़ता है। तो ये आपको ये वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा कि प्रॉपर वोल्ट नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, और ओवर वोल्ट आएगा तो क्या करना पड़ेगा, और वोल्टेज आने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ जब आपका दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा तो कुछ भी फॉल्ट आप रिपेयर आसानी से कर पाओगे। तो ये तीनों जो फॉल्ट है, मान लो किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो मेरा पास ये एक लोकल किट है मार्केट का, ये किट लेकर आपको समझाऊंगा। बट इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी कम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी पीसीबी हो सकता है। सभी पीसीबी का चेक करने का सिस्टम यही होता है कि मीटर लेके प्रॉपर वोल्ट आता है कि नहीं, और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है कि नहीं, और वोल्टेज हाई बांधता है कि नहीं। ये चेक करने के बाद जो मिल जाएगा, तब आप रिपेयर कर पाओगे। तो इसी हिसाब से फर्स्ट आपको ये मेन पावर सीआरटी पीसीबी का जो पावर सेक्शन होता है, ये पावर सेक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना के रखा है, सीरीज करके, ठीक है। सीरीज मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये सब वीडियो मिल जाएगा पावर सेक्शन का। आज आपको ये पावर सेक्शन का बाहर जो कूल सेक्शन होता है, ये हॉट सेक्शन और ये कूल सेक्शन, ये बॉर्डर का बाहर, ये कूल सेक्शन का कुछ वोल्टेज ड्रॉप, कुछ वोल्ट मिसिंग, ये कैसे रिपेयर किया जाता है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मान लो चॉपर का ये फर्स्ट पिन देखिए नेगेटिव है, और ये जो चॉपर का सेकेंड पिन यहाँ पर पिन है 110 वोल्ट। तो दोस्तों, ये पिन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सभी टेक्नीशियन का पता नहीं है कि अलग अलग ब्रांडेड पीस भी होगा। तो बट कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो ये 110 वोल्ट लाइन का पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए 26 वोल्ट, ठीक है, ये लाइन का पॉइंट है। और यहाँ पर 5 वोल्ट क्यों लिखा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ये 26.5 वोल्ट, ठीक है। और ये देखिए 11 वोल्ट, और ये देखिए 12 वोल्ट, और ये देखिए 13 वोल्ट, ये सब लिखा है, ठीक है। तो मेन वोल्टेज जगह पर ये लिखा देखा जाता है, और लिखा नहीं देखा जाएगा तो इसी तरह सेम पीसीबी आएगा। तो आपका दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि इस तरह पीसीबी मैं देखा, एक पीसीबी के अंदर इस तरह लिखा है और एक पीसीबी के अंदर इस तरह लिखा नहीं है, तब भी आप दिमाग लगा कि ये लाइन का वोल्टेज आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पिन पर 110 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो चॉपर का जो मेन पॉइंट होता है, ये पॉइंट पर एसी वोल्ट प्रॉपर नहीं देखा जाता है, बट इसका बाद जो डायोड मिलता है, डायोड का पॉजिटिव साइड पर प्रॉपर वोल्ट मिलता है। ये हिसाब से यहाँ पर पिन है। मान लो यहाँ पर 26.5 वोल्ट ये पॉइंट पर नहीं मिलेगा, इसका बाद जो डायोड देखा जाता है, डायोड का पॉजिटिव साइड पर ये वोल्ट मिलता है, ठीक है।
तो ये सब पिन का ऊपर इसका अलग अलग वोल्ट, ये अलग अलग डायोड देखिए 1 2 3 और ये 4, ये डायोड पर ये सब वोल्टेज मिलेगा। मान लो ये सब जो वोल्टेज लिखा है ये पिन पर ये वोल्टेज नहीं देखा जाता है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा पूरा ध्यान से कि ये सप्लाई कौन कौन लाइन से, जो लाइन यहाँ पर देखा जाती है ये लाइन से किधर किधर जाता है, ठीक है, ये किधर किधर ये वोल्टेज जाता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये आप क्लियर करके देख पाओगे तो तब भी आपको ये लाइन को अच्छा करके देखना पड़ेगा कि बीच में क्या क्या पार्ट्स है। देखिए ये लाइन सीधा एक रेजिस्टेंस है और ये जाता है ये स्टेप इन पर, तो यहाँ पर और कुछ भी कनेक्शन नहीं है। मान लो चलिए आपको ये वीडियो का अंदर आपको बहुत कुछ वोल्टेज नॉलेज शेयर करूँगा, ठीक है। मान लो ये 110 वोल्ट लाइन के डायोड पोजीशन पर वोल्टेज नहीं है, ठीक है, जो 110 वोल्ट आना चाहिए वोल्टेज नहीं है, तो क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों नॉर्मल सा बात है कि देखिए ये सप्लाई लाइन जो आउटपुट होता है इसी का साथ ये लाइन के अंदर फर्स्ट एक फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, और ये फिल्टर कैपेसिटर देखिए नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, और नेगेटिव जो लाइन होता है ये नेगेटिव सभी पीसीबी के अंदर ये जो चौड़ा वाला लाइन देखा जाता है ये सभी चौड़ा वाला लाइन नेगेटिव ही होता है। देखिए ये इतना चौड़ा वाला पाती देखिए ये नेगेटिव ही होता है, ये सब चौड़ा वाला जो पाती देखा जाता है ये नेगेटिव ही होता है, ये सब चौड़ा वाला पत्ती नेगेटिव होता है पूरा पीसीबी के अंदर। ये ट्यूनर पोजीशन पर आप ध्यान दीजिए तो ये भी चौड़ा वाला पत्ती देखिए GND लिखा है जो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये सब चौड़ा वाला पत्ती नेगेटिव ही होता है। देखिए ये आईसी का अंदर एक चौड़ा वाला पत्ती है ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मीटर से इसका क्वांटिटी ये EST का जो ग्राउंड पिन देखिए इसका साथ क्वांटिटी चेक करेगा तो ये सब नेगेटिव मिल जाता है, ठीक है। इस तरह ये जो बेसबोर्ड होता है बेसबोर्ड का अंदर भी देखिए ये जो चौड़ा वाला पत्ती देखिए ये भी नेगेटिव ही होता है, ठीक है। और बीच बीच जो ये शुरू लाइन देखा जाता है ये सब लाइन पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन से होता है। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी हो सकता है, दोनों कनेक्शन ही मेन पीसीबी के अंदर होता है जो पैरेलल और सीरीज होता है। तो चलिए मान लो ये 110 वोल्ट लाइन ड्रॉप है, तो ये ड्रॉप होने का बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। मेन जो रीज़न होता है देखिए सप्लाई तो यहाँ पर आता है और आने के बाद जब ये कैपेसिटर पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको ये कैपेसिटर ओपन करके देखना पड़ेगा। मान लो ये लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्शन है और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये पूरा लाइन का कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये पीसीबी का एक सिस्टम है कि जब 110 वोल्ट पूरा ड्रॉप हो जाएगा इसी के साथ इसका 26 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो 11 वोल्ट है जो रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई जाता है ये लाइन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो ये तीनों सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा। बहुत पीसीबी के अंदर ये जो साउंड सेक्शन पर सप्लाई जाता है ये सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा तब भी यहाँ पर वोल्टेज मिलता है, बट कुछ कुछ पीसीबी के अंदर ये सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा तो तब भी यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा और लो वोल्ट भी मिल सकता है, ठीक है। तो किस तरह चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको जो चेक करना पड़ेगा मान लो ये EST सप्लाई ड्रॉप हो गया, ठीक है, और ये जो लाइन जाता है बीच में इंटरनल कॉयल है EST का अंदर, और ये कॉयल से जो वोल्टेज जाता है आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर। तो दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का एक पिन ये नेगेटिव पिन है, ठीक है, ये देखिए ये पूरा ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, तो ये ट्रांजिस्टर पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी ये लाइन का वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा, और इसी रीजन से ये लाइन का कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा और इसी के साथ इसका सभी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। किस तरह चेक करना पड़ेगा आसान तरीका आपको बताऊंगा। फर्स्ट ये जो पोजीशन का रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को आप ओपन कर दीजिए, ओपन, ठीक है, पूरा ओपन कर दीजिए रेजिस्टेंस को। आपको दिखाता हूँ ये पोजीशन का जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो मोटा वाला रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को आप ओपन कर दीजिए। ये बहुत लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या होगा, देखिए ओपन करने के बाद क्या होगा कि ये जो आउटपुट साइड ये जो EST सेक्शन जो आउटपुट सेक्शन होता है ये सप्लाई इधर नहीं जाएगा। जब ये सप्लाई इधर नहीं जाएगा तो ज़रूर ये लाइन का अंदर ही सप्लाई रह जाएगा। तो दोस्तों ये सप्लाई का लाइन जब रह जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के बाद आपको वोल्टेज ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों तब भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो उसके बाद ये कैपेसिटर को एक बार शॉर्टिंग चेक कीजिए और ओपन करके कैपेसिटर लगा के देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है ये डायोड
खुद शॉर्ट हो सकता है। जब ये डायोड खुद शॉर्ट हो जाएगा तो इसका जो एसी वोल्टेज इधर आ जाएगा और डीसी रेंज पर रख के चेक करेगा तो प्रॉपर वोल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इसी के साथ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए ये जो डायोड है, डायोड का साथ ये लाइन से ये लाइन तक एक पैरेलल पीएफ कनेक्शन है। तो मान लो ये पीएफ शॉर्ट हो गया तो तब भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। तो आपका पास ये पीएफ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ये पीएफ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ओपन करके भी टेस्ट कर सकते हो। ये पीएफ को भी आप ओपन कर दीजिए, बट ये डायोड को मीटर से चेक कर सकते हो, ठीक है। मान लो तभी ये पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो फीडबैक लाइन जाता है ये लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। ये लाइन से जो वोल्टेज देखिए तीनों रेजिस्टेंस के बाद ये पावर सेक्शन पर आता है। देखिए पावर सेक्शन के साथ ये देखिए जो लाइन जाता है, देखिए ये ऑप्टो कपलर पर जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन देखिए ये किधर है, यहाँ पर एक डायोड है, ये जेनर डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव के साथ वोल्टेज चला जाएगा तो प्रॉपर वोल्ट नहीं मिलेगा ये 110 वोल्ट लाइन का अंदर। तो मान लो ये सब मीटर से नॉर्मली चेक किया, चेक करने के बाद ओके दिखा जाता है, तब भी क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या बताए, ये जो सप्लाई लाइन है ये सप्लाई लाइन का कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। मान लो ये सप्लाई लाइन के साथ जितना पार्ट्स कनेक्शन है, देखिए यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, देखिए। तो ये कैपेसिटर खुद शॉर्ट हो सकता है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर ओपन करने का पहले आपको जो देखना पड़ेगा, ये लाइन जो जाता है देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक कीजिए कि वोल्टेज मिलता है कि नहीं। मान लो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो उसका बाद ये कैपेसिटर को चेक कीजिए। और उसके बाद देखिए ये लाइन से जो वोल्टेज जाता है, देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद देखिए ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर जाता है। ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर भी खुद शॉर्ट हो सकता है, इसी का रीजन से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। मान लो तब भी ये कैपेसिटर ओपन रेजिस्टेंस ओपन करने का बाद वोल्टेज यहाँ पर मिल जाता है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जरूरी इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। ये आउटपुट सेक्शन कौन पोजीशन पर वोल्टेज देता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो कॉइल है, कॉइल से वोल्टेज ये वर्टिकल आईसी पर जाता है तो वर्टिकल आईसी खुद शॉर्ट होगा तो तब भी वोल्टेज ये पॉइंट पर देखने को नहीं मिलेगा। और इसी का साथ 110 वोल्ट लाइन पर भी वोल्टेज देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉइल को आप ओपन करके चेक कीजिए, चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। मान लो ये कॉइल ओपन करने के बाद वोल्टेज मिल गया ये साइड पर, ठीक है। तो ये वर्टिकल आईसी को एक बार ओपन करके चेक कीजिए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये देखिए ये जो सप्लाई जाता है, ये सप्लाई बीच में एक डाइवर्ट ट्रांसफार्मर पर सप्लाई जाता है। जब ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर पर सप्लाई आएगा और बीच में देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी का रीजन से भी ये सप्लाई ड्रॉप हो सकता है। और ये सप्लाई देखिए ये जो आउटपुट पॉइंट है, ये एक आउटपुट मेनली ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पिन पर सप्लाई जाता है और ड्राइवर ट्रांजिस्टर का एक पिन नेगेटिव है तो ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो जाएगा दोनों पिन, तब भी ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये लाइन का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा लाइन का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पूरा लाइन को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके चेक करना पड़ेगा। क्या बात है, बीच में जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, मान लो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप है, चलिए ये रेजिस्टेंस को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर वोल्टेज मिलता है कि नहीं। जब वोल्टेज मिल जाएगा तो ज़रूर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है ये जो लाइन है वोल्टेज लाइन का साथ यहाँ पर एक पीएफ है, ये पीएफ भी खुद शॉर्ट हो सकता है क्योंकि ये पीएफ भी नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ठीक है, नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। इस तरह एक एक पार्ट्स को ओपन करके चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरह चलिए आपको एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज शेयर करूँगा कि मान लो मेन ये जो मेमोरी आईसी होता है, मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आता है। आपको बहुत वीडियो में बात है, ये 5 वोल्ट लाइन का साथ जो कनेक्शन है, देखिए आईसी का एक पिन का साथ कनेक्शन है और बीच में जम्पर है और ये भी और एक पिन का साथ कनेक्शन है। मान लो मेमोरी आईसी पर 5 वोल्ट नहीं है तो किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो अधिकतर जो फॉल्ट होता है आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंसर होता है, ये सेंसर का सप्लाई पिन, ये तीनों टंग वाला जो सेंसर होता है IR सेंसर, इसका सप्लाई पिन का साथ ये नेगेटिव एक सेंसर पिन होता है। जो सेंसर खुद शॉर्ट होने का बजाय वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपको सेंसर का ये जो जैक है, ये जैक को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा कि मेमोरी पर वोल्टेज आता है कि नहीं, ठीक है। मान लो सेंसर ओपन करने के बाद तब भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो सिंपल सा तरीका, ये मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन को आप ओपन कर दीजिए और उसका साथ ये आईसी का ये पिन को आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, ये पिन को ओपन कर दीजिए
और उसका साथ ये जो सप्लाई लाइन ये पिन को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद अब चेक कीजिए कि ये सप्लाई को ओपन करने के बाद यहाँ पर ज़रूर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो चलिए ये लाइन को और अच्छा करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो लाइन जाता है, ये लाइन को अच्छा करके चेक करने के बाद आपको देखने को जो मिलेगा, देखिए बीच में एक कॉइल है, ठीक है, और ये सप्लाई देखिए इधर साइड पे चला जाता है। तो कुछ भी साइड, पूरा साइड को आपको चेक करना पड़ेगा ये कौन लाइन का साथ कनेक्शन है। तो ये जो लाइन जाता है देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, और इसका बीच ये जो लाइन जाता है, ये लाइन देखिए नीचे साइड से देखिए इधर आता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन तिरबल एक निशान है और 5 वोल्ट भी लिखा है, ठीक है। ये सप्लाई, ये देखिए ये लाइन से देखिए ये ट्रांजिस्टर पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट रेगुलेटर फिक्स रेगुलेटर नहीं है, ये एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट ये जो आउटपुट होता है, मान लो आईसी का, मेमोरी आईसी का पिन पर 5 वोल्ट नहीं है तो इंडिकेटर भी नहीं जलेगा, सेट ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर के ये पिन को ओपन करके भी आप टेस्ट कर सकते हो कि इसका अंदर 5 वोल्ट मिलता है कि नहीं। जब ये ट्रांजिस्टर पिन को ओपन करने के बाद ये ट्रांजिस्टर पर 5 वोल्ट मिलेगा तो इसका ज़रूर आउटपुट लाइन का कुछ भी पार्ट्स शॉर्ट है, ठीक है। और तब भी यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई पिन होता है, देखिए ये सप्लाई पिन जो होता है यहाँ पर सप्लाई आना चाहिए। ये सप्लाई लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि सप्लाई आता है कि नहीं। बीच में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का दोनों साइड वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। मान लो ये साइड पर वोल्टेज मौजूद है कि मान लो ये इस लाइन से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है या साइड पर वोल्टेज आता है तो ये रेजिस्टेंस खुद भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो आपको वोल्टेज, जब ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो आपको रेजिस्टेंस को लगा के देखना पड़ेगा और ये ट्रांजिस्टर भी खुद फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं बहुत बकवास किया, आपको सीधा तरीका आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लो 5 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है, आप सप्लाई देकर टेस्ट किया तो सीधा करके ये पीसीबी का जो ये ट्रांजिस्टर है सीधा कीजिए पीसीबी को, ठीक है। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का आप इस तरह टच कीजिए, ठीक है। ये टच करके देखिए कि ये ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है कि नहीं। आपको 2 सिम्टम देखना पड़ेगा, नॉर्मल हीट और ओवर हीट, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल हीट क्या होता है, ओवर हीट क्या होता है, ये आपको कंफर्म करने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल आपका नॉलेज होगा तो आप आसानी से ये ट्रांजिस्टर पर टच करके भी आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका अंदर वोल्टेज मौजूद है, कि ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट है, कि इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट है। मान लो ये ट्रांजिस्टर बहुत ओवर हीट हो रहा है तो नॉर्मल दिमाग से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर पर सप्लाई आ रहा है, इस ट्रांजिस्टर से सप्लाई वोल्ट भी आउटपुट हो रहा है, इसका आउटपुट साइड का कुछ शॉर्ट है तो वो शॉर्ट को आपको चेक करना पड़ेगा एक पार्ट्स ओपन करके, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया। मान लो EST सप्लाई ड्रॉप हो गया, वोल्टेज बहुत लो बन रहा है, यहाँ पर वोल्टेज भी मिसिंग है, तब भी आप कुछ टाइम 1 मिनट का अंदर सप्लाई देने का बाद आप सप्लाई ऑफ करके ये पीसीबी उल्टा करके ये रेजिस्टेंस पर आप टच करके देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो मोटा वाला रेजिस्टेंस है 1 और 2 वाट का ही रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस थोड़ा हीट होता है, बट ओवर हीट जब हो जाएगा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि इसकी इनपुट सप्लाई ओके है, इसका आउटपुट जो होता है जिस सेक्शन पर सप्लाई जाता है वो सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। तो आप ये नॉर्मल दिमाग लगा के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका आउटपुट सेक्शन फॉल्ट है। और उसका बाद आपको जो तरीका बताया ये सब ओपन करके आपके टेस्ट कीजिए, तो उस तरह टेस्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मान लो 5 वोल्ट 8 वोल्ट का सप्लाई मिसिंग है और 5 वोल्ट 8 वोल्ट सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई से ऑन किया तो पीसीबी को सीधा करके सीधा आप ये ट्रांजिस्टर पर टच करके देखिए कि ट्रांजिस्टर ओवर हीट हो रहा है कि नहीं। जब ओवर हीट होगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसका आउटपुट सेक्शन जरूर शॉर्ट है, और जब ये नॉर्मल देखेगा कुछ भी हीट नहीं हो रहा है तो इसका सप्लाई भी नहीं, इसका अंदर सप्लाई ही नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इसका सप्लाई रेजिस्टेंस को भी चेक करना पड़ेगा। और नॉर्मल हीट होगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर लोड होने का वजह भी फॉल्ट हो सकता है, ये खुद पार्ट्स को भी चेंज करके देखना पड़ेगा। इस तरह आपको चेक करके देखना पड़ेगा। ये सब आसान तरीका आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताया। तो चलिए आपको नेक्स्ट अलग अलग कुछ फॉल्ट के ऊपर मैं आपको थोड़ा और डिस्कस कर देता हूँ। ये जो ओपन करने के लिए आपको बात है किस तरह आपको ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एक पीसीबी आपका पास रेडी करके रखा है। मान लो इस तरह आपको ओपन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये एक पिन को मैं ओपन करके चेक किया, ठीक है। इस तरह आपको आईसी का पिन, कुछ भी पार्ट्स का पिन इस तरह ओपन करके चेक कीजिए कि वोल्टेज ये पॉइंट पर आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए
ये तो बात हो गया। और उसका बाद मान लो ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, दोनों सेम नंबर का जो ट्रांजिस्टर देखा जाता है 5 वोल्ट और 8 वोल्ट का। देखिए मान लो स्टैंड बाई से ऑन किया, स्टैंड बाई से ऑन करने का बाद 5 वोल्ट और 8 वोल्ट कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा है। और 5 वोल्ट कौन कौन पोजीशन पर जाता है, आपको फर्स्ट बात है कि ये बहुत वीडियो का अंदर बात है, ये आईसी का देखिए 36 नंबर पिन, देखिए 5 वोल्ट पिन है, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। और ये जो लाइन जाता है देखिए, ये जो लाइन जाता है देखिए, ये 47 नंबर पिन, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आना चाहिए। मान लो यहाँ पर भी 5 वोल्ट नहीं है तो ये लाइन का आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये लाइन का अंदर पीएफ है, ये पीएफ खुद भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो लाइन जाता है देखिए, ये जो लाइन जाता है, ये जो लाइन जाता है बीच में जंप पर, और ये ट्यूनर पिन पर जाता है। कुछ वीडियो के अंदर आपको देखा है ट्यूनर, बहुत पुराना ट्यूनर कनेक्शन है तो ये ट्यूनर खुद भी शॉर्ट हो सकता है। ये ट्यूनर शॉर्ट हो जाएगा तो 5 वोल्ट भी मिस हो सकता है, इसीलिए ये ट्यूनर पिन को ओपन करके देखना पड़ेगा। और ये जो लाइन जाता है, चलिए ये लाइन को आपको बहुत क्लियर करके देखा तो देखिए बीच में रेजिस्टेंस है, सॉरी कॉइल है, ये कॉइल को आप ओपन करके चेक कर सकते हो। ये कॉइल का ये पॉइंट को ओपन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये साइड पर वोल्टेज है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये साइड पर वोल्टेज मिल गया ये कॉइल ओपन करने के बाद, तो आपको जरूर आइडिया लगाना पड़ेगा इसका आउटपुट साइड का कुछ भी ये पार्ट्स फॉल्ट है। तो इसीलिए क्या चेक करना पड़ेगा, देखिए ये लाइन के अंदर ये जो आईसी पिन है, ये आईसी पिन को ओपन करना पड़ेगा। ये जो आईसी पिन है, ये आईसी पिन को ओपन करना पड़ेगा। करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन का कुछ भी पार्ट शॉर्ट है कि नहीं है, और आईसी भी खुद शॉर्ट है कि नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और जब मान लो ये 36 नंबर पिन को ओपन किया, ओपन करने के बाद वोल्टेज मिल गया, जब इसका सप्लाई कनेक्शन दे दिया, देने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि ये आईसी का ये पिन शॉर्ट है, मतलब ये आईसी शॉर्ट हो गया, ये आईसी को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको आसान तरीका जो दिखाऊंगा कि देखिए ये जो सप्लाई लाइन जाता है बीच में, देखिए एक एक लाइन कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। नेगेटिव के साथ होगा तो ज़रूर वो पार्ट्स को फर्स्ट ओपन करके चेक कीजिए। और ये जो लाइन जाता है देखिए, ये लाइन, ये देखिए ये 5 वोल्ट रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर का पिन है। फर्स्ट ये पिन को आप ओपन करके चेक करके देख सकते हो। मान लो 5 वोल्ट मिसिंग है, ऐसे 5 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है, तो ये पिन को फर्स्ट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मीटर लेकर वो ट्रांजिस्टर पिन पर चेक कीजिए कि वोल्टेज मिलता है कि नहीं। मान लो ये ट्रांजिस्टर पर भी वोल्टेज नहीं है तो इसका आउटपुट चेक करने का, ओपन करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ये जो ट्रांजिस्टर पर जो सप्लाई आता है मिडिल पिन पर, ये सप्लाई को आपको चेक करना पड़ेगा कि सप्लाई मौजूद है कि नहीं है। सप्लाई जरूर आना चाहिए, सप्लाई नहीं है तो इसका अंदर जो रेजिस्टेंस से सप्लाई आता है, ये सब रेजिस्टेंस को आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये रेजिस्टेंस को भी आपको देखना पड़ेगा। मान लो इसका मेन सप्लाई ही मिसिंग है तो ये रेजिस्टेंस को भी आपको देखना पड़ेगा। और ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है तो इसीलिए ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर मान लो स्टैंड बाई रिलीज़ करने के बाद ये पिन जो 64 नंबर पिन मेन प्रोसेसर आईसी जो होता है चाइना पीसीबी का, यहाँ पर वोल्टेज 0 होना चाहिए। जब स्टैंड बाई वोल्टेज अब रिलीज़ करोगे, स्टैंड बाई से ऑन करोगे तो ये पिन वोल्टेज 0 हो जाएगा। और ये लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये लाइन कौन पोजीशन पर जाता है, ठीक है। ये लाइन को अच्छा करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये लाइन कौन पोजीशन पर जाता है, कौन पोजीशन पर जाता है। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस और ये एक ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो ये दो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर ओके होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस भी ओके होना चाहिए, और इसका साथ इसका जो बायसिंग पार्ट्स देखिए बहुत जेनर डायोड है, देखिए जेनर डायोड है, पीएफ है, रेजिस्टेंस है, ये सब फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी ऐसे आउटपुट वोल्टेज नहीं आउटपुट होगा। तो इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो साउंड सेक्शन का जो आईसी होता है इसका अंदर साउंड नहीं है और कुछ भी रीजन से यहाँ पर सप्लाई नहीं है, तो फर्स्ट सप्लाई नहीं है तो इसका बीच में जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वोल्टेज आता है कि नहीं। जब देखेगा कि यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है तो इसका सोर्स जो होता है कौन पोजीशन से वोल्टेज आता है, ये जो डायोड है, डायोड को भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओपन करके न्यू डायोड लगा के देखना पड़ेगा। हो सकता है डायोड आप न्यू लगाया और ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, करने के बाद तब भी वोल्टेज नहीं है तो इसका फिल्टर जो कैपेसिटर होता है ये भी फॉल्ट हो सकता है। ये कैपेसिटर आपको लगा के देखना पड़ेगा। मेन सप्लाई लाइन का साथ जो कैपेसिटर देखा जाता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर, वो आपको लगा के देखना पड़ेगा।
डायोड प्रॉब्लम होगा तो डायोड आपको लगा के देखना पड़ेगा, और ये पोजीशन पर जो आपको बात है ये डायोड को आपको लगा के देखना पड़ेगा। और ये पीएफ होगा तो पीएफ को आप ओपन रख सकते हो, ओपन करके भी आप चेक कर सकते हो। मान लो ये जो लाइन जाता है, ये जो 26 नंबर पिन से सप्लाई, ये तो बारे के ये वोल्टेज लाइन के बारे में आपको बात है। मान लो ये 11 वोल्ट जो होता है जो रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई जाता है, देखिए ये जो रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई जाता है, ठीक है, ये रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है। कुछ भी रीजन से ये ट्रांजिस्टर पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। इसी रीजन से इसका आउटपुट वोल्टेज पूरा ही वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो इसका जो सप्लाई लाइन होता है, मेन सप्लाई लाइन, देखिए बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करके आप चेक कीजिए, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम ज़रूर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद चलिए आपको ये जो बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना के रखा है, तभी ये वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो RGB जो तीनों पिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो ये जो दूसरा नंबर पिन है, ये लास्ट नंबर पिन नेगेटिव जो ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, और ये पिन देखिए कैथोड पिन। मान लो तीनों कैथोड पिन के अंदर ये पिन वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो आपको फर्स्ट ये जो नेगेटिव पिन है, ये नेगेटिव पिन को ओपन करके एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मॉनिटर ट्यूब के अंदर ये PCB कनेक्शन करेगा तो ये दोनों पिन मॉनिटर ट्यूब के अंदर ओपन होता है। और जो टीवी का ओरिजिनल जो पिक्चर ट्यूब होता है, वो पिक्चर ट्यूब के अंदर बिग नेक वाला बेस होगा, तो पिक्चर ट्यूब का अंदर ये कैथोड पिन का साथ ये दो पिन कॉन्टिन्यूटी जो कनेक्शन देखने को मिलता है। इसी रीजन से ये पिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, नेगेटिव के साथ ये पिन कनेक्शन होगा। तो क्या बात है, आपको टीवी का जो पिक्चर ट्यूब होता है, वो पिक्चर ट्यूब के अंदर ये कैथोड पिन का साथ ये पिन कॉन्टिन्यूटी कनेक्शन देखा जाता है। जब ये चाइना बेस अब लगा देगा तो लगाने का बाद ये वोल्टेज ग्राउंड पर चला जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मॉनिटर ट्यूब पर आप टेस्ट कर रहे हो कि मॉनिटर ट्यूब पर ये PCB कनेक्शन किया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉनिटर ट्यूब होगा तो इस तरह कनेक्शन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट टीवी का जो पिक्चर ट्यूब होता है उसका अंदर कनेक्शन करेगा तो ज़रूर ये पिन को आपको ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह मान लो ये जो कलर पिन है, ये जो G2 पिन के ऊपर कलर पिन, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो ये पिन को भी आपको ओपन करके चेक कीजिए कि पिक्चर ट्यूब तो शॉर्ट नहीं है। और ये बेस को ओपन करके भी आप पिक्चर ट्यूब से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये जो तरीका मैं करके रखा है, देखिए इस तरह ये पिन को ओपन कीजिए, ठीक है, इस तरह पिन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा पिक्चर ट्यूब तो शॉर्ट नहीं है। मान लो ये पिन ओपन करने का बाद भी वोल्टेज ड्रॉप है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत वीडियो का अंदर बताया कि मान लो ये जो पिन है, ये पिन पर सप्लाई कौन पोजीशन से आता है, देखिए ये जो सप्लाई, देखिए जो लाइन जाता है, देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ये जो मिडिल वाला ट्रांजिस्टर है यहाँ से जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर भी खुद शॉर्ट हो सकता है, और ये ट्रांजिस्टर पर जो सिग्नल आता है, ये जो वायर होता है, ठीक है, RGB तीनों अलग अलग सिग्नल जाता है। ये सिग्नल लाइन मेन लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये देखिए मान लो ये एक सप्लाई सिग्नल लाइन है, इसका साथ देखिए एक रेजिस्टेंस कनेक्शन है। ये रेजिस्टेंस का एक पिन ओपन करके भी आप देख सकते हो। ये एक सिग्नल लाइन है, ये लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस है, और ये जो लाइन है, ये लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस है। इस तरह सभी तीनों लाइन का साथ सेम नंबर वैल्यू का रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये रेजिस्टेंस ओपन करके भी आप टेस्ट कर सकते हो। मान लो ये रेजिस्टेंस ओपन करने का बाद ये लाइन का जो आउटपुट वोल्टेज जो कैथोड वोल्ट ड्रॉप मिलता है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये जो लाइन का कनेक्शन होता है मेन PCB, ठीक है, मेन PCB से RGB सिग्नल आउटपुट होता है, इसका अंदर तीनों डायोड देखा जाता है। ये डायोड कुछ भी डायोड शॉर्ट होने का रीजन से ये देखा जाता है। हो सकता है डायोड ओपन करने के बाद यहाँ पोजीशन तीनों पोजीशन पर वोल्टेज नहीं है, तो इसका अंदर जो ये IC देखा जाता है, IC पिन पर वोल्टेज चेक कीजिए, तब भी IC पिन पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो IC खुद फॉल्ट हो सकता है। इसलिए IC को भी आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। इस तरह बहुत फॉल्ट आता है, ठीक है। तो लग रहा है कि ये वीडियो में आपको शॉर्टिंग के बारे में जो दिखाया आपको थोड़ा नॉलेज मिल गया, ठीक है। और मान लो ये जो EST है, EST का ये सप्लाई ओपन करने का बाद वोल्टेज मिलता है, और ये सप्लाई लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो इसका क्या रीज़न है। तो आपको बात है ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, और ये जो सप्लाई लाइन देखिए, सप्लाई लाइन का साथ
ये नेगेटिव के साथ जो बूस्ट पीएफ है ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। और जो ये EST होता है, EST के ये नेगेटिव पिन के साथ EST भी खुद शॉर्ट हो सकता है। ये इसका रीज़न है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।